DaVinci Resolve दुनिया का बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, पर 90% DaVinci यूजर को फ्यूजन ही नहीं यूज करने आता है। क्या सही में फ्यूजन सीखना इतना हार्ड है? इसीलिए अगले 7 दिन में हम सीखेंगे फ्यूजन। बहुत खर्चा हो गया भाई इस वीडियो में। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम अ प्रीमियर गाय एंड द ओनली थिंग दैट आई हेट विद माय कंप्लीट सोल इज DaVinci Resolve नहीं, नोट्स। और फ्यूजन एक कंप्लीट नोट बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो क्या हम अगले 7 दिन में नोट्स यानी फ्यूजन सीख पाएंगे? क्या हम अपने एडिट्स को रिक्रिएट कर पाएंगे इधर? और क्या सही में DaVinci Resolve बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है भी? ये इस वीडियो में पता चलेगा। Yup, this is Fusion in 7 days. But for that, we need a plan. Plan बहुत सिंपल है। Day 1 में हम लोग एक परफेक्ट क्रैश कोर्स खोजेंगे विद सम रैंडम यूट्यूब ट्यूटोरियल्स। Day 2 तक में वो सब खत्म हो ही जाना चाहिए। फिर Day 3 से 6 में हम लोग अपना जो भी तिगड़मबाजी करते हैं अपने वीडियोस में आफ्टर इफेक्ट्स यूज करके, वो सभी कुछ फ्यूजन में बनाना सीखेंगे और साथ में रैंडम एडिट्स भी रिक्रिएट करेंगे। पर Day 2 से 6 में आएगा हर दिन एक नया टास्क जिसमें होगा एक लर्निंग, जिसका यूज करके हम लोग एक फाइनल वीडियो बनाना है। अब मान लो किसी दिन टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो हम लोग उस दिन के पर्टिकुलर चीज को फाइनल वीडियो में नहीं यूज कर सकते हैं, जो इस चैलेंज को थोड़ा और हार्ड बना देगा। पर चैलेंज फेक ना लगे, इसलिए हम हर दिन टास्क कंप्लीट करके उसका फोटो अपनी यूट्यूब कम्युनिटी या इंस्टा पर डालेंगे। नेवर एवर डाउट मी और माय क्लोन्स। Day 1 started with opening my laptop and finding a good crash course जो थोड़ा छोटा हो और जल्दी खत्म किया जा सके। अब हम डिस्क्लेमर पहले ही दे देते हैं कि हम प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं, तो शायद हमको उसका फायदा यहाँ पे भी होगा क्योंकि मेरे पास एक बिगिनर से अच्छा एडिटिंग माइंडसेट है। इस लाइन का रिग्रेट हमको जल्दी ही होगा। खैर, हम जो भी वीडियोस, कोर्सेस, ट्यूटोरियल्स देखेंगे, फॉलो करेंगे, उसका लिस्ट तुमको दे देंगे, तुम बाद में आराम से देखते रहना। जब तक हम वीडियोस ढूंढ रहे हैं, आओ समझते हैं नोट्स और लेयर्स होते क्या है। तुम अगर कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर या ऐप यूज की हो तो तुमको ऑलरेडी पता है कि लेयर्स क्या है, और इसका फायदा ये होगा कि तुम नोट्स तुरंत समझ जाओगे। इन सिंपल वर्ड, लेयर बेस्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हम लोग क्लिप्स को एक के ऊपर एक स्टैक करते हैं और जो भी क्लिप ऊपर रहेगा वो सामने दिखेगा और नीचे वाले को कवर कर लेगा और तुम फिर इस पर मल्टीपल इफेक्ट्स डाल सकते हो। अरे लेयर तो आता है, वो क्यों समझा रहे हो? अरे क्योंकि तुमको लेयर से अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो फिर नोट्स समझना बिल्कुल हलवा है। देखो हमारे पास ये 3 क्लिप्स हैं, बीजी, बुक एंड सर्कल। अब तुम बताओ हम लोग कुछ ऐसा कंपोजिशन बनाना है तो हम कैसे स्टैक करें इनको? सबसे पहले बैकग्राउंड रखेंगे, फिर उसके ऊपर सर्कल एंड उसके ऊपर बुक का ये क्लिप। फिर भाई अगर सर्कल वाले लेयर को ऊपर कर दे तो कर देते हैं, फिर तुम खुद देखो सर्कल आगे आ गया और बुक को कवर कर लिया है। अब जो भी कंपोजिशन हम लोग बनाए थे इसमें अगर हम बुक पर शैडो डाले तो देखो शैडो लग गया। वाह भाई, आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। शांति से 2 मिनट सुनो। बोलिए, ये इफेक्ट है कोई लेयर बना है क्या? नहीं, लेयर क्यों बनेगा? नोट्स में बस यही कॉन्सेप्ट उल्टा है। एंड आई होप फ्यूचर वाला आशीष तुमको समझा रहा होगा नोड लेयर के बीच का डिफरेंस। बहुत हल्ला करता है इन लोग। क्या हुआ? क्या कर रहा है तुम? देखो कौन है इधर? देखो चमू, देखो तुम्हारा फोटो आ गया इसमें। है कौन है? बारू है। यही कौन है? दीदी है। कौन है? इससे पहले कि फिर से उन लोग आ जाए, हम जल्दी से अपना टेक ले लेते हैं। आज का दिन काफ़ी चिल था क्योंकि हमको कोई टास्क नहीं करना है, पूरे दिन बैठकर सिर्फ बिंज वॉच किए कोर्सेस और यूट्यूब वीडियोस को। और उसी बीच ये वीडियो आया था मेरे फीड पे जिसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि नोट्स वगैरह कैसे काम करता है, और इन्हीं से हम DaVinci Resolve भी सीखे थे। एंड आई होप तुमको फ्यूचर वाला आशीष नोट्स और लेयर्स के बीच का डिफरेंस ये सब बता रहा होगा या बताएगा। एक दिन में मत बताना भाई, हमको रिटेंशन चाहिए। मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग का रूटीन सेम ही रहने वाला है। नॉट आवर मॉर्निंग रूटीन बट हमारा लर्निंग रूटीन। स्टेप 1 ओपन लैपटॉप, स्टेप 2 फाइंडिंग गुड ट्यूटोरियल, स्टेप 3 ट्राई टू इमिटेट यानी कॉपी करने की कोशिश करना। जब तक हम ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं और समझते हैं कि नोट्स का कॉन्सेप्ट उल्टा कैसे है। जब हम लोग बुक वाले क्लिप पर ड्रॉप शैडो डाले थे तो क्या उसका एक अलग लेयर बनकर आया था? नहीं, जबकि नोट्स में क्लिप का एक अलग नोट है ही, साथ में उन पे लगे हुए जितने भी इफेक्ट्स हैं उनका भी अलग अलग नोट्स हैं। इनमें विजुअली पता लगाना बहुत आसान होता है कि किस वाले क्लिप पर या किस वाले सेक्शन में कितने सारे इफेक्ट्स लगे हुए हैं। कंफ्यूज नहीं हो, दोनों में आउटपुट सेम ही रहेगा, पर तुम ऐसे ही किसी भी नोट को किसी में भी कनेक्ट नहीं कर सकते हो। देयर आर सम रूल्स। खैर, नोट को ऊपर नीचे कर देने से वो लेयर्स की तरह आगे या पीछे नहीं हो जाएगा। तुम 2 नोट्स के बीच में कितना ही दूरी रख लो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें सिग्नल लेफ्ट टू राइट जाता है, तो जो ज्यादा क्लोज रहेगा मीडिया आउट के वो ऊपर है, समझ लो। अगर फिर भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो तुम ऐसा करो कि मीडिया आउटपुट को ऊपर ड्रैग कर लो एंड बाकी सारे नोट्स को उसके नीचे लाइंस में लगा दो, तो ये काफी हद तक लेयर जैसा कुछ हो गया। टास्क टाइम। आज का टास्क है फुटेज को स्टेबलाइज करना। ओके, कर लेते हैं। सबसे पहले अपना फुटेज को डालते हैं एंड फिर फ्यूजन खोल लेते हैं, ठीक है। फिर सर्च करते हैं ट्रैकर और यहाँ पर एक पॉइंट सेट कर देते हैं, देन ट्रैक हो गया। उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म सर्च करते हैं और ये ट्रांसफॉर्म एक्सेप्ट डाल रहे हैं एंड ट्रांसफॉर्म वाले पे जाके सेंटर को कनेक्ट कर देते हैं और एंगल को कनेक्ट कर देते हैं एंड डन। बहुत लोग के चैलेंजेस फेक लगते हैं, इसलिए हम हर दिन टास्क कंप्लीट करके उसका फोटो अपनी यूट्यूब कम्युनिटी या इंस्टा पर डालेंगे। नेवर एवर डाउट मी और माय क्लोन्स।
गुड मॉर्निंग, अपनी चाय भी आ गई, हम फिर से सीखना शुरू करते हैं। तब तक तुम नोड्स में ये शेप का मतलब समझो। एज वी ऑल नो दिस इज हाउ अ नोड लुक्स लाइक। इसमें कुछ ट्रायंगल और एक स्क्वायर अटैच्ड है। ट्रायंगल का मतलब इनपुट और स्क्वायर का मतलब आउटपुट है। ये येलो और ग्रीन पर क्लिप्स यानी मीडिया फाइल अटैच होते हैं। जो मीडिया येलो ट्रायंगल से कनेक्ट होता है वो बैकग्राउंड में दिखता है और जो ग्रीन से कनेक्ट रहता है वो उसके ऊपर फोरग्राउंड में दिखता है। एंड यू विल थिंक कि ये Y और G क्यों लिखा हुआ है इधर। भाई हम कलर ब्लाइंड, हमको लिटरली दोनों में कोई अंतर नहीं बुझाता है। बट थैंक्स टू दिस लेफ्ट कॉर्नर ऑफ दिस फ्यूजन पेज। खैर ये बचा हुआ ब्लू ट्रायंगल पर सारे इफेक्ट लगते हैं। इसको देखने के बाद थोड़ा इजी समझ में आएगा। सेम बुक वाला कॉम्पोजिशन इधर भी बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तीनों क्लिप को फ्यूजन में ड्रैग करेंगे और सबसे पहले एक बैकग्राउंड नोड लेते हैं। बैकग्राउंड नोड को तुम आफ्टर इफेक्ट्स का कंपोजिशन बाउंड्री या सॉलिड लेयर मान सकते हो जिस पर सभी कुछ प्लेस होगा। देन इसमें अटैच करेंगे ये बैकग्राउंड क्लिप वाले नोड को। फिर आएगा हमारा सर्कल और तुम देख सकते हो मर्ज नोड एक एक्स्ट्रा नोड बन के आ रहा है क्योंकि हम लोग पाइपलाइन में डायरेक्टली इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। देन बुक वाले क्लिप को भी इसी तरह से ऐड कर लेंगे। मर्ज नोड में तुम ब्लेंडिंग मोड्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो क्लिप का, पर पता है अगर तुमको अपने लेयर्स को रीसाइज या पोजीशन करना है तो तुमको ट्रांसफॉर्म नोड कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ड्रॉप शैडो डालने के लिए क्या करेंगे ये बताओ। ड्रॉप शैडो नोड, वाह तुम तो जल्दी समझ गए। हाँ, हम लोग CTRL स्पेस प्रेस करेंगे, ड्रॉप शैडो लिखेंगे, देन उसको इस बुक वाले क्लिप पर कनेक्ट कर देंगे। एक और ज्ञान की बात, तुम सोच रहे हो कि हमको कलर मैच करना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूजन ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये नोड किस तरह का है और किस कलर से ही मैच हो सकता है। तुम ऊपर नीचे भी करो तो नोड का कलर ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। टास्क टाइम। आज का टास्क था ट्रैक करना, जो प्लेनर नोड से हो जाता है इजीली। और ये कितना फास्ट है, मतलब 5 या 10 गुना तो पक्का फास्ट होगा आफ्टर इफेक्ट से। ट्रैक डन, ये खींची फोटो एंड अपलोड। लाइक कर देना मेरे इंस्टा पोस्ट को, पर इससे पहले इस वीडियो को लाइक करो। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। कुछ प्रॉब्लम्स आ गया है, पर उससे पहले अच्छी बातों को कर लेते हैं। हम जो भी अपने वीडियोस में एडिट करते हैं प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स का यूज करके, वो अब आराम से फ्यूजन में कर ले रहे हैं। और ये सीखने में हमको 3 दिन से थोड़ा कम समय लगा है। तो बचे हुए दिन हम शायद एडवांस ट्यूटोरियल्स, एक्सप्रेशंस और ऐसे कुछ एडवांस वीडियोस देखेंगे। पर अगर तुमको भी ये सब चीज सीखना है तो क्या करना, डे 1 पे क्रैश कोर्स जैसे हम किए, फिर डे 2 में हम स्टार्ट कर दिए थे अपने वीडियोस को यहाँ पे री एडिट करना, लाइक क्लोन्स बनाना, स्टेबिलाईज करना, छोटे मोटे एनिमेशंस करना। चलो प्रॉब्लम्स पर आते हैं। हम लिस्ट बनाकर बैठे हैं भाई, प्रॉब्लम्स बहुत सारा है। प्रॉब्लम नंबर 1, हम जिस दोस्त का डाविंची रिजॉल्व स्टूडियो यूज कर रहे हैं, अब वो उसको सडनली वापस चाहिए क्योंकि उसके भाई को अब एडिटिंग सीखना है। बड़े होके क्या बनोगे? मैं बड़ा होके वीडियो एडिटर बनूंगा। हम उसको बोले हैं कि भाई वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद फिर ले लेना। लेट्स सी वो क्या बोलता है। और ये चीज हम डिस्कॉर्ड पर शेयर कर रहे थे और साइफर बोला भाई वीडियो में रखना फनी लगेगा। हंसो। प्रॉब्लम नंबर 2, मेरे लैपटॉप में 16 GB रैम है और फ्यूजन चल जा रहा है उतने में, पर हर समय रैम 90% के ऊपर ही यूज हो रहा है, मतलब ओवर यूज हो रहा है। और उसके कारण हमको मल्टीटास्किंग में थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है और कभी कभी मेरा डाविंची फ्रीज हो रहा है। इसीलिए हम 32 GB रैम का एक किट भी ऑर्डर किए हैं जो कि हम अपने लैपटॉप में लगाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 3, हमको आदत है टाइमलाइन को फुल स्क्रीन पे करके एडिट करने का, जो कि प्रीमियर में बहुत आराम से हो जाता है। पर डाविंची में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है अगर सिंगल डिस्प्ले है तो। डुअल स्क्रीन करने के बाद ऑप्शन मिलेगा और मेरे पास एक सेकेंडरी मॉनिटर भी है, बट द प्रॉब्लम इज कि हमको मॉनिटर को लेफ्ट या राइट रखना है और उसके स्टैंड से हमको दिक्कत हो रहा है माउस मूव करने में। तो यार आई ऑर्डर्ड अ मॉनिटर आर्म एज वेल। बहुत खर्चा हो गया भाई इस वीडियो में। तुम चाहो तुमको सपोर्ट कर सकते हो बिना पैसे दिए हुए बाय जस्ट प्रेसिंग सब्सक्राइब। वैसे सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं मिलते हैं, पर मान लेते हैं सब्सक्राइब करने के 2 रुपए हैं और लाइक करने के 1 रुपए, और हमको ये 3 रुपए चाहिए। तुम सोच रहे हो कि रैम अपग्रेड करना, मॉनिटर आर्म लेना तो बिना मतलब का, इसके बिना भी काम चल जाता, पर काम ही तो नहीं चलाना है दोस्त। हम फ्यूजन सीख ही इसलिए रहे हैं ताकि हमको राउंड ट्रिपिंग ना करना पड़े आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो और डाविंची रिजॉल्व के बीच में। हम एक जगह सारा काम जल्दी जल्दी कर पाए और जल्दी जल्दी ये वीडियोस बना पाए। और ये वीडियो एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि हमको प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स यूज करते रहना है या फिर डाविंची रिजॉल्व पर कंप्लीटली शिफ्ट हो जाना है। टास्क टाइम। आज हमको टाइपो करना था, पर हम 3D वाले पार्ट को एक्सप्लोर करने लग गए और फिर जल्दी जल्दी में लास्ट के आधे घंटे में ये कुछ ऐसा बनाए हैं। उतना अच्छा नहीं है, पर बहुत कम टाइम था मेरे पास। बाय द वे, अगर तुम भी मेरे जैसे वीडियोस बनाना चाहते हो तो तुमको इस वीडियो का ब्रेकडाउन देखना चाहिए, जो कि मेरे चैनल मेंबरशिप पर अवेलेबल है। पर तुम्हारे पास केवल 60 दिन है, क्योंकि इस वीडियो का ब्रेकडाउन फिर उधर से परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। डे 5 में हम फ्यूजन पर एडिट्स रिक्रिएट और मैक्रोज बनाना सीख रहे थे। मैक्रोज तुम समझ लो प्रीमियर का MOGRT फाइल जैसा कुछ। तब तक मेरा रैम किट भी आ गया और हम सोचे कि रैम अपग्रेड का काम अपने खुद के हाथों से किया जाए। तो क्या हम लैपटॉप खोले, रैम इंस्टॉल किए और लैपटॉप ऑन नहीं हुआ। टू बी ऑनेस्ट हमको कोई डर नहीं लगा, हमको लगा रैम खराब होगा, तो हमने पुराना रैम वापस लगा दिए और लैपटॉप फिर भी ऑन नहीं हुआ। और मेरा फटा थोड़ा सा कि शिट, कहीं अपना लैपटॉप खराब तो नहीं कर दिए हैं। हम डायरेक्टली भैया को फोन किए और 1 घंटा दिमाग खराब करने के बाद फाइनली रैम इंस्टॉल हो गया है। अब मेरा लैपटॉप बाहुबली बन चुका है। 32 GB रैम। भाई ऑन नहीं हो रहा था, पहले कोएफिशिएंट वगैरह ऑफ करना पड़ता है, फिर रैम लगाओ, फिर वो सीरियल वगैरह में। टास्क टाइम। आज का टास्क है UI डिजाइन और हम सोच रहे हैं इस टास्क को लाइव पर कंप्लीट करें। तो यप, हम लाइव पर ही आज का टास्क कंप्लीट किए। एंड थैंक्स कुणाल गणवीर एंड डेविल गेमर फॉर द सुपर चैट्स। हाय बोलो। हेलो पुरुष हेल्पलाइन। सर मेरा एक सब्सक्राइबर हमको गंदा गंदा कमेंट भेज रहा है।
आज सुबह सुबह ही मेरा मॉनिटर आम आ गया और मेरी मम्मी के प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफी स्किल्स की तारीफ कोई नहीं करेगा। खैर इसको सेट करने में ही हमको 1 घंटे लग गए थे। बट फाइनली आई कैन मूव माई मॉनिटर वेयरएवर आई वांट। ये डे 6 में हम यहाँ तक खुश थे क्योंकि मेरा पर्पस फुलफिल हो रहा था और हमको फाइनली लग रहा था कि हम एक सॉफ्टवेयर में अब सब कुछ कर सकते हैं। लास्ट वीडियो तक हम अपना ग्रेडिंग का काम ही सिर्फ डाविंची में कर रहे थे, बाकी एडिट्स जो है वो प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स में ही हुआ करता था। और अब शायद डाविंची पर शिफ्ट होने का टाइम आ चुका है। इसमें ऑलमोस्ट वो हर कुछ है जो हमको चाहिए। ग्रेडिंग बेस्ट है, रोटोस्कोपिंग और ट्रैकिंग बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत सारे एडवांस फीचर हमको मिलते हैं इधर। इन सिंपल वर्ड डाविंची इज टू गुड टू बी ट्रू फॉर मी। भाई बहुत गंदा कटा है, बहुत गंदा कट चुका है मेरा। 35,000 रुपए का चूना लग गया है दोस्त। हमको ये बताओ जल्दी से कि रिफंड होता है नहीं होता है डाविंची का। आज ही कर दें। मम्मी को पता चला तो बहुत डांट खाएंगे। Why I want my money back? आज का टाइम था अपना रोटोस्कोप करना एंड उसमें एनिमेट करना फ्यूजन का यूज करके। भाई हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम पूरा प्लान करके आए थे कि हम डाविंची पर शिफ्ट होंगे, वरना हम ये वीडियो ही नहीं बनाते। एकदम सही बता रहे हैं, वरना फ्यूजन क्यों सीखे हम। तो प्रीव्यू में ही दिक्कत है, हम कुछ भी क्वालिटी कर ले, क्वार्टर फुल हाफ सब में दिक्कत है। एडिट में सही बता रहे की फ्रेमिंग करने लायक नहीं है। मतलब तुम देखो, ये देखो कैसे हम पीछे कट रहे हैं, दिख रहा है, और कहीं भी मूव कर रहा है, मतलब वो मेरा कैरेक्टर्स, लेकिन हम ऐसे की फ्रेम किए भी नहीं है। और ये हम एडिट पेज में एडिट कर रहे थे, हम सही बता रहे हैं, हम सोचे थे कि हम शिफ्ट होंगे इधर पर। ऐसे कैसे चलेगा जब बेसिक की फ्रेमिंग ही इतना बेकार है इधर का। अब बहुत कोशिश करने के बाद भी ये ग्लिचेस मल्टीपल जगह आ रहे थे और इसका कोई परमानेंट उपाय नहीं मिल रहा था हमको। और मेरा मूड इस समय तक बिल्कुल स्पॉइल हो चुका था। अब हमको मत बोलना कि फोटोज का तुम प्रॉक्सी बनाना शुरू कर दो। एडिट पेज भले ही कितना भी ग्लिचेस शो करे, पर हमको ये एडिट करना था, इसलिए हम सारा कुछ को फ्यूजन में डाल के फ्यूजन में एडिट किए। अब ऐसा नहीं कि उधर एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा था, उधर ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे। जैसे कि जैसे ही हम डाविंची रीओपन करते मेरा इंस्टेंस क्लिप रेड हो जाता और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला हमको बार बार लिटरली फिर से नया इंस्टेंस क्लिप बनाकर उसको चेन में कनेक्ट करना पड़ता। एंड बिलीव मी, इस प्रोजेक्ट में हम कम से कम 50 बार ऐसा किए होंगे। एंड में बस एक ही उपाय मिला कि रेंडर इन प्लेस कर दो इसको। मतलब एडिट पेज और फ्यूजन बिल्कुल अलग फील होता है, दोनों का चीज बिल्कुल अलग तरह से काम कर रहा है। जैसे अगर तुमको ईज इन करना है तो तुम एडिट पेज में राइट क्लिक करके उस पे ईज इन करोगे, जबकि इधर तुमको बस एस क्लिक कर देने पे हो जा रहा है। तुम एडिट पेज में मल्टीपल की फ्रेम्स के हैंडल्स को आराम से कंट्रोल कर सकते हो, पर फ्यूजन के स्प्लाइन एडिटर में शायद ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड आई नो कोई परफेक्ट नहीं होता है और फ्लॉज सभी में होते हैं, और मे भी तुम्हारे लिए ये सभी चीजें उतना मैटर भी ना करती हूँ। और अगर डाविंची तुम्हारे लिए काम कर रहा है तो एडिट करो ना उधर। इवन आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि डाविंची इज वे बेटर देन प्रीमियर in almost every aspect, पर मेरा काम नहीं होगा इस पे। I can't completely switch to DaVinci। हो गया मेरा।